नमस्कार, आप देख रहे हैं तो उड़ता बिहार में हूँ तरवारा बाजार पे सीवान जिला के तरवारा बाजार पे, जहाँ पे राज्य द्वारा संपूर्ण बिहार बंद किया गया है। इसको लेकर हम बात करते हैं आरजेडी विधायक बच्चा जी पांडे से। विधायक जी, ये जो बंदी है किस लिए किया गया है? देखिए, यह जो है ट्रेड यूनियन हड़ताल को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ समय पहले आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड को जो है पैन कार्ड से लिंक करवाया, उसके बाद खाता से भी लिंक करवाया। आधार कार्ड से आप जो है मतदान केंद्र पर जाके वोट दिए, मतदान का प्रयोग किए। आज वो जो है आप क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं? कल का सवाल है, क्या कारण है? क्या आधार कार्ड फर्जी हो गया? जब आधार कार्ड फर्जी हो गया तो उनके आधार कार्ड के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, जो सरकार बना हुआ है, जो विधायक है, एमएलए है, उनको भी अब बर्खास्त कीजिए, सरकार गिराइए और तब जो है वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कीजिए। हम लोग साथ में हैं। आज क्यों आधार कार्ड का जो अभी बताइए 15-25 दिन समय मिला है ब्यूरो के कि आप जो है पुनर्निरीक्षण करा के दीजिए, संभव है? 26 तारीख का डेट है। अरे वही 25 दिन समय मिला है, ये संभव है? नहीं संभव है। आप इतना दिन चुनाव आयोग या मोदी सरकार या नीतीश सरकार जो है क्या कर रही थी? जब उनको आधार कार्ड पर ही जो शंका था तो साल भर पहले कराते। हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यह एनडीए के लोगों को जो है डर है। जो सर्वे हुआ है उसमें बिहार से उन लोगों का विदाई है, जो कि आनंद फानन में रणनीति बना के कि कम से कम 8 करोड़ जनता बूथ पर नहीं जाए, हमारे ही जनता बूथ पर जाए, हमारे ही वोट पड़े, हमारे ही सरकार बने। या कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, अमित शाह जी ने भी जो है निर्वाचन आयोग को हैंक लोग कर लिया है। जो जैसे वो कर रहे हैं वैसे कठपुतली की तरह जो है निर्वाचन पदाधिकारी घूम रहे हैं, ताकि बिहार की नागरिकता को ऊपर सवाल लोग उठा रहा है। क्या करे भारत का नागरिक? ब्लड का सैंपल दे, जांच करवाए कि हम भारतीय हैं। बिहारी जहाँ ब्लड का सैंपल दे के जांच करवाए कि हम बिहारी हैं। क्यों वंचित शोषितों को जो है मताधिकार को छीना जा रहा है, उनको मत को छीना जा रहा है, उनको अधिकार को छीना जा रहा है। अभी तो ऐसा हो गया कि बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा कर सकते हैं, तो फिर अच्छा क्या जरूरी है? ना इसका मान के आधार कार्ड फर्जी है, डॉक्यूमेंट की क्या जरूरी है? पहले बताइए हमको, क्या कौन सी जरूरी है डॉक्यूमेंट का? पहले ही बताइए। जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है क्या? ये सवाल उनसे भी पूछिएगा। उनके बाप दादा का प्रमाण पत्र है क्या? उस समय के जन्म प्रमाण पत्र उनके पास है क्या? नहीं है, क्योंकि सरकार भयभीत है। उन्होंने चाह रहा है कि आने वाले समय में जैसे अंग्रेज राज करके चले गए, कुछ लोग ही जो है सरकार बनाने का जो है मताधिकार था, चाहे कुछ लोग ही सरकार का चुने लोग थे, वही जो है एनडीए सरकार भी चाह रही है कि शोषित, वंचित और सहाय लोगों को दरकिनार किया जाए और अपने कुछ चुनिंदा लोग जो है मतदान सूची में रहे और मत का प्रयोग करे, हमारी सरकार बने। बंदी का जो आपका मेन उद्देश्य क्या है? बंदी जो आप लोग कर रहे हैं कि इसको वापस ले लिया जाए, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर आगे का रणनीति क्या होगा? सरकार वापस नहीं लेती है तो शोषित, वंचित और सहाय लोगों के लिए, सारे बिहारियों के लिए, भारतवर्ष के सारी जनता के लिए हम लोग विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जाएंगे। जहां जाना होगा तहां जाएंगे। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, इंडिया वाले लोग हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाने का भी काम करते हैं। हम लोग मजबूती के साथ गरीबों को हक दिलाने का काम करेंगे। यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब वंचित सोचों के साथ अत्याचार हो और उसको मतदान देने से वंचित किया जाए। लेकिन सरकार का तो कहना है कि इसलिए कराया जा रहा है कि जो लोग मृत हो गए हैं उनका भी वोट गिर जाता है, इसके लिए इसको पेमेंट किया जाए। सरकार जब कर रही है तो इतने दिन तेल लगा के क्यों सोई हुई है सरकार? साल भर पहले नहीं कराती थी, कराना चाहिए उनको। साल भर पहले भी तो कराना चाहिए। अब चुनाव मात्र 2 महीना 3 महीना है, आप जो है करवा रहे हैं कि जो मृत है ऐसी है। गजब हाल है।
उनको डर है, उनको बिहार से एनडीए को विदाई हो रहा है, इसलिए वो जो है कि चाह रहे हैं कि महागठबंधन के वोटर को जो है बूथ पर नहीं जाने देने का ये प्रोग्राम है। ये सोची समझी साजिश है। आप विपक्ष में है, आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र और बंगाल अदर जगह में बिहारियों पे अत्याचार किया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, विपक्ष का सरकार क्या करे? बिहार में सरकार है कहाँ? बिहार में सरकार है कहाँ? बिहार में विपक्ष में तो है ना, सवाल तो सुनिए सुनिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं भैया, हम आपको जवाब दे रहे हैं। बिहार में सरकार है कहाँ? जिसको बीमारू बिहार हो गया है, बीमारू मुख्यमंत्री है, तो बिहार में सरकार है क्या? 20 साल से आज तक रोजी रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था नहीं हो पाया, तो अब 3 महीने में लोग क्या करेगा? जो कि जब बिहारियों का दुर्भाग्य है कि ऐसे 20 सरकार नकामी सरकार को जो है मौका दिया। इस बार जो है जनता मूड बना चुकी है, अपने मान सम्मान को रक्षा स्वयं करेगी। जो उनके मान सम्मान को रक्षा करेंगे उन्हीं को वोट देने के काम जनता करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो है ना, ममता बनर्जी भी है और राज ठाकरे भी है, फिर भी वो लोग बिहारी पे अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन को तो कुछ करना चाहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, सत्ता पक्ष क्यों नहीं कर रहा है? क्या उनको दिक्कत नहीं है? आम जनता को दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत है कि नहीं है? पहले बताइए। आप जो है इंडिया के नागरिक है, अब आपसे ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, अब पूछा जांच किया जाएगा कि भारतीय है कि नहीं है, बिहारी है कि नहीं है। यह तानाशाही सरकार है, हिटलर सरकार है, जो कि गरीब वंचितों को जो अधिकार छीनने का काम कर रही है। सरकार एक्शन सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। आप लोग बिहार बंद किए हुए हैं, इसके बाद भी अगर वोटर लिस्ट जो बनाने का प्रक्रिया है वो वापस नहीं हुआ तो अगला कदम आपका क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यही भ्रम पैदा किया गया। पहले तो कहा गया है कि सारा पेपर दीजिए, और जब हल्ला गुला हुआ, सुनिए, अब हल्ला गुला हुआ तो अब कहा जाता है कहा कि ना कोई पेपर की जरूरत नहीं है, ऐसा ही भर कर दे दीजिए। इसका मतलब है कहीं न कहीं आपके दिमाग में खोट है कि अगर नहीं जाएगा तो छाड़ देगा हम। नंबर 1, 4 महीना मात्र विधानसभा का चुनाव रह गया बाकी। आज कौन सी परिस्थिति आ गई कि सभा कराए? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, क्यों नहीं गौन समीक्षा हुआ में? इसके लिए 1-2 साल की जरूरत होती है गौन समीक्षा की। और कौन सी है? ये सारी बातें चालबाजी के अनुसार किया जा रहा है, ताकि लोग नहीं देंगे, फॉर्म भर के दे दो ऐसा ही, और जब फॉर्म भर के दिया जाएगा तो उसको छाड़ दिया जाएगा। सरकार नहीं माने, वापस नहीं ली तो अरे हमारे रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। अब घबराए क्या हुआ है? हम हार मानने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार को चेयर दिया, 42 का मूवमेंट होगा यहाँ। जिस तरह से अंग्रेजों को हटाने के लिए हम लोग ने हमें जी जान लगा दिया, उसी तरह के मोदी सरकार, एनडीए की सरकार को हटाने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। आप समझते क्या है? बिहार से सारा काम शुरू होता है। क्या हुआ? मेरा नाम गौतम रावत हुआ। MLA MP को बर्खास्त कीजिए। ये मतदाता सत्यापन जो हो रहा है, नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। जो सर्टिफिकेट मांगना है वो गरीब दलित कहाँ से देगा? वो उतना कोई दे नहीं सकता है। अब तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, अब तो सरकार कह रही है कि फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। फॉर्म पर किया जा रहा है, उन्हें 1 महीना बाद देना पड़ेगा, वो बहुत कट जाएगा। तो कहाँ से दे पाएगा? तो सरकार का साजिश है, सरकार का साजिश चल रहा है। जो हम लोग वोट सरकार में वोट खिलाफ, और हम लोग वोट ले रहे हैं आपस बीजेपी बन जाएगा। ये तो हम सरकार के खिलाफ तो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश। अभी हम बात कर रहे थे पचरुखी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष लालन जी यादव से।